हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जयश्री स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो आज हम 30 इंच साइज के 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आप इस कटिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये सिंपल ब्लाउज पीस लिया है और यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है डबल में। तो बंद साइड जो है वो मेरी तरफ है और खुली साइड ये दूसरी तरफ है। तो देखिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे जितना कपड़ा चाहिए होगा उसको हम यहाँ पे सबसे पहले काट के अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये एक निशान लगा लिया है। तो मुझे जितना कपड़ा चाहिए बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए उतना कपड़ा मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो पीछे वाले पल्ले के लिए हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से नीचे से एक सीधा लाइन खींच देंगे। यहाँ से जो भी टेढ़ा कपड़ा वो सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। 13 इंच लंबाई है, तो 14 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको इस तरह से सीधा कर देंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 5 इंच मैंने शोल्डर लिए हैं। 30 इंच साइज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 5 इंच शोल्डर लिए हैं। आपका जो भी साइज हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आर्म होल मैंने ली है 5.5 इंच, और यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट ले लेते हैं 7.5 इंच, और 1.5 इंच ले लेते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब नीचे की तरफ देखिए, हम कमर की मार्किंग भी कर लेते हैं। 25 इंच कमर है, तो उसका 4th पार्ट मैंने 6.25 इंच लिया है, और 1 इंच लिया है टक्स के लिए, और 1.5 इंच ले लिया है मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देते हैं। अब इसके बाद हम नेक की चौड़ाई ले लेते हैं। तो 2.25 इंच में यहाँ पे नेक की चौड़ाई ले रही हूँ, और गले की लंबाई जो है वो 9.5 इंच है, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर मैं 10 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे नीचे से गले की। अब यहाँ पर इस तरह से गोल गले का शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ गोल गला बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी शेप का गला बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 4 इंच पर मैंने मार्किंग की है टक्स के लिए। अब टक्स की लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 3.5 इंच, और इस प्रकार से हमारा टक्स बनेगा। और नीचे से हम चौड़ाई रखेंगे टक्स की हाफ इंच। तो दोनों तरफ इस तरह से आधा आधा इंच पर मैंने मार्किंग की है। अब इसके बाद देखिए, साइड से हम 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, और इसको इस तरह से तिरछा टक्स के साथ मिला देंगे। अब इतना जो हिस्सा है हमें काट के अलग कर देना है, देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर, और इस तरह से टेप को हाफ करेंगे, और इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ भी सेंटर निकालेंगे, और यहाँ पर देखिए आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, ये मैंने आर्म होल का यहाँ पे शेप दे दिया है। अब यहाँ से आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कपड़ा मुड़ा हुआ है इसलिए वो टेढ़ा दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम कट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने ये पीछे का पल्ला जो है कट कर लिया है। यहाँ पर एक एक कट लगा देंगे जो हमारे फिटिंग के निशान है उस पर। अब यहाँ पर जो गला है पीछे का, उसको मैं कट नहीं कर रही हूँ, इसको मैं बाद में कटिंग करूँगी। सबसे पहले हम आगे का पल्ला कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे सामने वाले पल्ले की, और उसके बाद हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने से क्या होता है कि हमारे पास अगर मान लीजिए कपड़ा कम है, तो हमें एडजस्ट करके उसको कटिंग करने में हेल्प हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए, हम सबसे पहले पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। अगर ज़्यादा कपड़ा है आपके पास तो आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पेपर के ऊपर सबसे पहले कटिंग करूँगी, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम हुकाई के लिए मार्जिन लेंगे। अगर आप कपड़े के ऊपर मार्जिन देना चाहते हैं डायरेक्ट, तो कपड़े के ऊपर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं हाफ इंच यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ। अगर यहाँ पर हम मार्जिन नहीं लेते हैं तो कटिंग करते वक्त हमको हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आर्म होल का जो शेप है मैं इस तरह से एज इट इज़ ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर पूरा यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है पीछे का पल्ला, सिर्फ मैंने आर्म होल की मार्किंग की है। अब देखिए, जो हमने मार्किंग पीछे तरफ की थी उसी प्रकार से इस तरफ भी बॉक्स बना लेते हैं आर्म होल का। 5.5 इंच इसके हमने आर्म होल लिए थे, तो यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं, और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे यहाँ पर। तो बैक आर्म होल जो है उससे हमें अंदर की तरफ इस तरह से हाफ इंच पर मार्किंग करनी है, और आर्म होल का शेप दे देना है। तो इस प्रकार से हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। अब देखिए,
इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे माफ़ी चाहूँगी, मेरा कैमरा जो है वो ऑफ़ हो गया था, तो उस कारण मैंने यहाँ पे जो मैंने ड्राफ्टिंग की है वो आप नहीं देख पाए हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने सेम नेक की चौड़ाई ली है, वो भी मार्जिन जो है मैंने ½ इंच की उसको छोड़ के लिया है। तो यहाँ पर चौड़ाई भी 2.5 इंच ली थी और लंबाई यहाँ पर देखिए सामने गले की 6 इंच है। और इस प्रकार से मैंने ये यहाँ पे ड्राफ्टिंग की है। तो ये आप नहीं देख पाए हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे बस्ट की मार्किंग करेंगे। देखिए 9 इंच बस्ट पॉइंट है, तो उसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि ½ इंच शोल्डर में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक सीधा लाइन खींच देंगे, इस प्रकार से। और इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमने लाइन खींच दी है सीधी। इसी लाइन पे हमें देखिए ये जो ½ इंच है इसको छोड़ के हमें चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है। तो यहाँ पे हम चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे 3 इंच। तो इस प्रकार से ये मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। देखिए, जब भी आप यहाँ पे 10वां हिस्सा लेते हैं तो ये मार्जिन जो है इसको छोड़ के आपको लेना होता है। अब देखिए यहाँ पर हम शोल्डर पर इस तरह से टेप रखेंगे और यहाँ पर 11.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक सीधा लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये हमने लाइन खींच दी है और ये जो हमने लाइन खींची है यहाँ पर भी हमें सेम मार्किंग कर लेनी है 3 इंच पर। अब इसके नीचे हमें ½ इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। अब इसको भी हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे। देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे ½ इंच लिया है, तो ये जो मैंने मेजरमेंट लिया है ये साइज के हिसाब से चेंज होता रहेगा। 30, 32 और 34 अगर साइज है तो इस तरह से ½ इंच लेंगे, और 36, 38 है तो उस कंडीशन में आप ½ इंच से 1 इंच ले सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा साइज है तो 1.25 इंच तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब इस निशान के इस तरफ हम ½ इंच लेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मिला दिया मैंने। अब इस लाइन के इस तरफ हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और दूसरी तरफ भी हम 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देते हैं। अब इसके बाद देखिए इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ हम 1 इंच से 1.25 इंच तक इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 1.25 इंच पर लगाया है और इसको इस तरह से आर्म होल की तरफ मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रिंस कट का शेप हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसको इस तरह से हम गोल आकार दे देंगे कर्व शेप की मदद से। तो यहाँ पर देखिए मैंने कर्व शेप की मदद से दिया है, आप हाथ से भी दे सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से घुमा देते हैं तो ये अच्छा शेप आता है इस प्रकार से शेप देने से। अब देखिए इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको नाप लेते हैं। ये हमारा जो बस्ट पॉइंट है वहाँ तक हमें नापना है। नापने के बाद देखिए ये कितना आया, 2.5 इंच आया है। तो 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। इस तरह से नापने से क्या होता है कि हमारा जो दोनों पल्ले जो है ये बराबर रहते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं। इस तरह से नापेंगे तो ये दूसरी तरफ का भी पल्ला आपका बड़ा नहीं होगा और दोनों बराबर रहेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दी है मार्जिन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ यहाँ से हम ½ इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब इतना हो जाने के बाद देखिए ज़रूरी काम हमें यहाँ पे करना है। इस तरफ देखिए हमारा ये जो ब्लाउज हम कट कर रहे हैं ये 3 पीस प्रिंसेस कट है। तो यहाँ पर हमें जो बेल्ट लगाते हैं हम, हमारा बेल्ट का जो शेप होता है तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर ½ इंच ऊपर की तरफ मैंने मार्किंग की है और इसका हमने यहाँ पे शेप दे दिया है। अब देखिए इसी के साथ साथ हम यहाँ पे नीचे की तरफ बेल्ट की भी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सीधी लाइन मैंने खींच दी है। अब यहाँ ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारे ब्लाउज में जो बेल्ट लगेगा वो 2.5 इंच का है, 2.5 इंच चौड़ा है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसको इस तरह से सीधा मिला देंगे। अब इस तरफ देखिए यहाँ पर हम ऊपर की तरफ इसको हम थोड़ा इस तरह से मिला देते, देखिए पूरा मैंने मिलाया नहीं था। तो यहाँ पर देखिए सेम मार्किंग करेंगे ½ इंच पर
और इसको इस तरह से शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से कर्व शेप दे दिया है थोड़ा सा। अब इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो 1/2 इंच छोड़ के मैंने ये मार्किंग की है 6.25 इंच पर। तो कमर का 4 पार्ट है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर इस तरह से सीधा लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से देखिए मार्जिन के इस तरफ ये कितना है 3.25 इंच। तो ये 3.25 इंच इस तरह से रखेंगे। जो हमारा कमर का 4 पार्ट है उसको यहाँ पे नापेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कमर का 4 पार्ट हो गया और ये 1.5 इंच हो गया हमारा मार्जिन का। तो इस प्रकार से हमें ये मेजरमेंट डालना होता है। अब देखिए इसको हम पूरा कट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के ऊपर से कटिंग करेंगे। इसको भी हम अलग कर देते हैं और एक एक कट लगा देंगे जो हमने यहाँ पे बस्ट पॉइंट का जो मार्किंग किया था वहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको ब्लाउज के ऊपर ड्राफ्टिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो अब ये तीनों पार्ट्स को हम ब्लाउज के ऊपर बिछा देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने डबल फोल्ड में यहाँ पे ब्लाउज पीस को बिछा दिया है और एज इट इज़ इसको इस तरह से छाप देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमें मार्जिन किस हिस्से में देनी है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए इस हिस्से में हमें इस तरह से मार्जिन देना होता है 1/2 इंच का, ये दोनों पार्ट्स में। तो देखिए इस तरफ हमें कोई मार्जिन नहीं देना है दूसरी तरफ। तो इसको इस तरह से एज इट इज़ इसको इस तरह से छाप देंगे और इस तरफ देखिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन देना है। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से देखिए 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। अगर आप मार्जिन नहीं देते हैं तो आपको यहाँ से आपका जो ब्लाउज है यहाँ से टाइट हो जाएगा या फिर फिटिंग भी सही से नहीं आएगी या फिर छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन पहले दे दिया था हुकाई की पट्टी के लिए। अगर पेपर के ऊपर आप मार्जिन नहीं देते हैं तो आपको ब्लाउज पीस के ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है हुकाई पट्टी के लिए। अब यहाँ पर देखिए इनको हम कट कर लेते हैं। ये दोनों पार्ट जो हमने अभी यहाँ पे ड्राफ्टिंग की है इनकी, इसको कट कर लेते हैं। जो हमने मार्जिन दिया है उसके ऊपर से कट करेंगे। अब इनको हम अलग कर देते हैं दोनों पीसेस को और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। देखिए जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है यहाँ पर, और दूसरा वाला भी पीस हम कट कर लेते हैं। अब देखिए इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर भी हम एक कट लगा देते हैं। ये दोनों पीसेस हमने कट करके अलग कर लिए। इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आस्तीन हम सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो हमने इसलिए नीचे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई है 5 इंच, तो 5.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग मैंने की है। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ मोहरी की मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच मोहरी है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने मार्जिन के लिए। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। अब ऊपर से यहाँ पर इस लाइन पर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 6.25 इंच आर्म होल है, तो 6.25 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इसको इस तरह से तिरछा मिलाना है और इन निशानों को भी हम इस तरह से मिला देते हैं और इसको इस तरह से थोड़ा तिरछा। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे और ऊपर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से आस्तीन की गोलाई का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अब हमारी आस्तीन की जो ड्राफ्टिंग है कंप्लीट है। इसको अब हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये आस्तीन भी कट हो चुकी है। अब इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारे पास जो ये कपड़ा बचा है इसको हम इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे डबल में
तो यहाँ पर हमारा ये बेल्ट जो है वो निकल जाएगा। अब देखिए इसको इस तरह से रखेंगे बेल्ट को, और यहाँ देखिए ऐसे रखेंगे बेल्ट को कि आपके बेल्ट के नीचे की तरफ जो है हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है, तो वो मार्जिन भी आ जाए और आपका बेल्ट भी निकल जाए पूरा। इस तरह से इसको बिछाएंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से बिछाया है, और नीचे की तरफ देखिए 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो आपको इस तरह से बेल्ट पे भी मार्जिन देना है, इसका आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो बेल्ट है वो छोटा हो जाएगा ब्लाउज में, और आपका आगे आगे का पल्ला जो है वो भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने मार्जिन के साथ इसको कट कर लिया है बेल्ट को। तो यहाँ 3 पीस हमारे ये कट हो चुके हैं देखिए। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये जो पूरा ब्लाउज है कट हो गया है। अब ये हमने पीछे के पल्ले में जो नेक की कटिंग नहीं की थी, इसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पीछे का भी गला मैंने कट कर लिया है। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।